हेलो बच्चों, कैसे हैं साहब? सब ठीक ठाक? ठीक है बच्चों, आज का जो मेरा लेक्चर है वो बेसिकली क्या है कि वेक्टर जब हमारा दो कोऑर्डिनेट के थ्रू बन रहा है तब उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, उसको क्या कहते हैं, बेसिकली इस पे डिपेंडेंट है पूरा लेक्चर आज मेरा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है पोजीशन वेक्टर या कोऑर्डिनेट वेक्टर। ठीक है, उसे हम कोऑर्डिनेट वेक्टर बोलते हैं या पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं, दोनों को। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या होता है बेटा कि जब इसमें क्या होता है, हमारे दो पॉइंट दिए होते हैं, कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, उन कोऑर्डिनेट के थ्रू हमारा क्या होता है, उस वेक्टर को बनना होता है, उसके पोजीशन को डिफाइन करना होता है फ्रॉम द ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन से उसका क्या है, वो क्या लोकेशन शो कर रहा है, क्या उसकी मैग्नीट्यूड है, बेसिकली हमें ये रिलेशनशिप शो करना होता है। ठीक है, तो आइए वेक्टर इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट ठीक है, ये हमारा क्या है, ये ओरिजिन है और हमारे पास दो पॉइंट ए और बी करके दो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हैं। सपोज दैट ये हमारा ए है, ये बी है। ठीक है, अगर इस ए का कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो हमारा क्या है, A1I A1J और A1K। ठीक है, और बी का जो कोऑर्डिनेट है A2 कॉमा A2 JK प्लस A2 KK। ठीक है, हमें ये दो कोऑर्डिनेट बेसिकली हमको दिए गए हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इन कोऑर्डिनेट को पहले तो हमें क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और हमें क्या है, इसके ओरिजिन से इसके पोजीशन को बताना है कि ओरिजिन से इसके पोजीशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इसका ओरिजिन से पोजीशन का क्या होता है। ठीक है, सपोज दैट इसमें अगर हम बच्चों बताएं, जैसे कि कोई पॉइंट हमारा ए है। ठीक है, ए है, उसे मूव करके उस पॉइंट को हमने मूव करा के कहां पे ला दिया, बी पॉइंट पे ला दिया है। ठीक है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा वेक्टर था पॉइंट ए पे था, फिर हमने इसको मूव करा के पॉइंट बी पे ला दिया है। ठीक है, तो हमें क्या यह दिख रहा है, यहाँ पे एक डायरेक्शन शो कर रहा है। सबसे पहले हमारा क्या था, हम ए पे थे, फिर हमने मूव करके कहां पे आए हैं, हम बी पॉइंट पे आए हैं। ठीक है, तो एक तरह का डायरेक्शन शो कर दिया कि हमें ए से हम बी की तरफ मूव, हमारा मूवमेंट कहाँ है, हम ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, जब हम ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं हमें डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन मिल गया है। लेकिन अब हमें बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, क्योंकि जब हम ए से बी की तरफ मूव किए तो कुछ इनके बीच का डिस्टेंस होगा जो हमने ट्रेवल किया है। जो डिस्टेंस हमारा ट्रेवल किया वही हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड, या बोलिए कि जो इस वेक्टर का लेंथ होगा। ठीक है, अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं तो जो यहाँ के डिस्टेंस होगी या जो लेंथ होगी ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही हमारी क्या होगी, वेक्टर ए की लेंथ होगी, और जो लेंथ होगी वही हमारी क्या होती है, मैग्नीट्यूड। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ओरिजिन से इसकी पोजीशन क्या है। सपोज दैट कि जब हमारा पॉइंट वेक्टर हमारा क्या था, ए पे है, तब इसकी पोजीशन ओरिजिन से हमारी क्या है, R1 है। ठीक है, और जब ये पॉइंट बी पे पहुंचता है तो इसकी पोजीशन हमारी क्या हो जाती है, R2 हो जाती है। ठीक है, ये जब हमारी ये वेक्टर फ्रॉम वेक्टर हमारा ए होता है तो इसकी पोजीशन हमारी ओरिजिन से क्या होती है, R1 होती है। लेकिन जब ये बी पे चला जाता है तो इसकी पोजीशन हमारी क्या होती है, R2 हो जाती है। अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर हम ये R1 R2 वेक्टर को देख रहे हैं तो जो ए बी है हमारा वो क्या डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है, वो एक डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। तो इस समय जो हमारा वेक्टर R होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R, तो क्या हो जाएगा R2
माइनस R1। ठीक है, वेक्टर डेल्टा R हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर R2 माइनस R1। ठीक है, ये तो हुआ हमारे डिस्प्लेसमेंट की बात। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारा जो वेक्टर का जो हमें डिफाइन किया है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, वेक्टर ए बी हमारा बन क्या रहा है, हमें इस बारे में बात करना है। जो वेक्टर ए बी है ये बन क्या रहा है, हमें बेसिकली इस पे बात करनी है। ठीक है, वेक्टर ए बी हमारा हो क्या क्या, तो अगर हम बात कर रहे हैं वेक्टर ए बी की, अगर हम बात वेक्टर ए बी की कर रहे हैं तो हमने कहां पे मूव किया है, ए टू बी गए हैं हम यहाँ पे बच्चों, ए टू बी गए हैं। ठीक है, तो इस समय जब हम ए से बी मूव कर रहे हैं तो हमारा इनिशियल अगर हम ए से बी मूव कर रहे हैं तो हमने क्या डेल्टा आर निकाला है, तो R2 माइनस R1। अगर हम ए से बी मूव कर रहे हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे क्या है, सपोज दैट अगर मैं आपको लू यहाँ पे सभी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ का कोऑर्डिनेट हमारा 2,4 है, यहाँ पे 4,6 है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक, ए से हम बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारा क्या है, हमारा ए की तरफ बी मूव कर रहे हैं तो ए बीच की जो डिस्टेंस है, जो वेक्टर जनरेट हो गया डिस्टेंस, उससे हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, हमारा 4 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 4, यही तो करते हैं बेटा, सिंपल सी चीज। ठीक है, वही चीज अब हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सेम वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। हमारा क्या है, वेक्टर, अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें, इस ए बी को अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। यहाँ पे क्या A2 माइनस A1 किसके साथ है, हमारा I है। ठीक है, और फिर J की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम कॉमन लगा के प्लस की लगा दे रहे हैं। ठीक, प्लस लगा रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। फिर हमारा क्या है, J के लिए बात कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 हमारा J कैप, फिर प्लस हमारा K के लिए क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 K कैप। ये हमारा बेसिकली क्या हुआ, ये हमारा बेसिकली वेक्टर हुआ, वेक्टर ए बी। यहाँ पे हमने वेक्टर ए बी को फाइंड आउट कर लिया। अभी यहाँ पे हमारा क्या था, कोऑर्डिनेट फॉर्म में था, हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट फॉर्म में हमें क्या पॉइंट दिए थे, लेकिन हमने उसे किसमें कन्वर्ट कर लिया है, एक वेक्टर फॉर्म में। जो हमारा इस वेक्टर, अगर हमारा क्या है वेक्टर, अगर हम ए बी को वेक्टर लिख रहे हैं तो हमारा क्या है, A2 माइनस A1 I प्लस A2 माइनस A1 J प्लस A2 माइनस A1 K, इस फॉर्म में हमारा वेक्टर डिफाइन हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अब कि इसको मॉड कैसे लिखे, यानी इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड बेसिकली हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ए बी। मॉड ए बी के लिए हमने क्या बताया है कि आई जे के साथ जो भी इसके कंपैरिजन जो भी वैल्यू दी गई है उससे क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर करके सबका टोटल सम करके उसका अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है, आई जे के साथ का वैल्यू हमारा क्या है, अगर इसका हम ले ले उसको स्क्वायर करें तो हमारा क्या है, A1 माइनस A2 माइनस A1 का स्क्वायर प्लस A2 माइनस A1 का स्क्वायर प्लस A2 माइनस A1 का होल स्क्वायर। अब क्या है, पूरे टोटल का हम क्या कर रहे हैं, अंडर रूट में ले लेते हैं। ठीक है, बेसिकली तो हम यही करते हैं कि अगर हमें किसी चीज का मॉड निकाला होता है, सबसे पहले उसका आईजे के साथ जो वैल्यू दी रहती है उनका हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्वायर लेते हैं, फिर स्क्वायर को जितनी वैल्यू सम करके उनका अंडर रूट हम निकाल लेते हैं। वही हमारा क्या है, मॉड होता है, यानी मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड भी हो गया, अब हमें वेक्टर भी मिल गया है। ठीक है, हमें यहाँ पे दोनों चीजें यहाँ पे मिल गई। इसी तरीके से कि अगर हमारे पास पोजीशन वेक्टर हम क्या करते हैं कि अगर कोई कोऑर्डिनेट दिया रहता है तो हम उसके वेक्टर को ऐसे डिफाइन करते हैं और उसके जो मॉड है, मतलब जो मैग्नीट्यूड को, इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो आइए बेसिकली, और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर हमारा ओरिजिन से R1 या R2 डिस्टेंस पे है दोनों पॉइंट। ठीक है, तो उनका डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, R2 माइनस R1 से। ठीक है, R2 माइनस R1 क्या है कि अगर हमारा क्या है, यहाँ पे अगर ओरिजिन को हम 0,0 लिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका डिस्टेंस, पहले इस वेक्टर को निकालेंगे
ओ से ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे, फिर हम ओबी वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे। ओबी और ओ ए वेक्टर को फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करेंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट, जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हमारा पॉइंट यही वेक्टर, ये वेक्टर निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, हमारा ये ए बी वेक्टर वही जो, अगर हम डेल्टा आर को फाइंड आउट करें तो हमारा क्या निकल के आएगा, सेम यही वेक्टर निकल के आएगा, कोई और चीज नहीं निकल के आएगा, सेम हमें यही वेक्टर निकलेगा। क्योंकि हमारा क्या, अगर हम देखें तो ओरिजिन से इसको हमारा अगर हम करें R1 को निकालें तो R1 हमारा क्या निकलेगा, हमारा क्या है A1 माइनस A2। अगर हम देख, एक R1 आपको निकाल के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो इस समय हमारा ओरिजिन क्या है 0,0। ठीक है, उसी तरह आप R2 निकाल लीजिएगा, उसके बाद डेल्टा आर भी निकाल लीजिएगा, वो सब सारी चीजें आप निकाल लीजिए। फिलहाल मैं एक बता दे रहा हूँ कैसे हमारा R1 आ रहा है। ठीक है, R1 वेक्टर R1 के इक्वल टू क्या लिखे, हमारा क्या है ओरिजिन से हम ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा ओरिजिन के, तो OA के जो वेक्टर है, जो OA के बीच, OA जो हमारा वेक्टर है, इसके डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारा A1 माइनस 0 I प्लस A1 माइनस 0 J प्लस A1 माइनस 0 K। क्योंकि बेटा हमारा क्या है, ये सब तो जीरो से ही कंपैरिजन हो रहा है, तो हमारा फाइनली जो वेक्टर निकल के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा A1I A1J प्लस A1K। यही तो वेक्टर R1 निकल के आ गया हमारा। ठीक है, अब हमारा R1 और R2 आ गए यहाँ पे, तो फिर हमें डेल्टा R निकालने के लिए क्या है, तो हमारा R2 भी हमारा क्या सेम एटीसीटी यही आएगा। फिर हमें R1 और R2 करने के लिए हमें क्या डेल्टा R निकालने के लिए R2 माइनस R1 का हमें डिफाइन करना पड़ेगा। जो R2 हमारा है वो क्या होगा, यही B पॉइंट आएगा, और जो R1 हमारा क्या है, ये हमारे A पॉइंट आएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमें वेक्टर A भी मिलेगा, यानी जो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमारा यही होगा। ठीक है, उसके बाद हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें। एक्टिविटीज हमने सारे यहाँ पे वर्क करके बता दिए कैसे हम पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करते हैं, कैसे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे हम इस चीज को फाइंड आउट करते हैं। इसको इरेज कर रहे हैं। जैसे एक पॉइंट को हमने क्या ले लिया है 1I 2J एंड 3K। ठीक है, ये हमारा 1 पॉइंट है, A पॉइंट है, वेक्टर ए पॉइंट A का है। ठीक है, अब हमारा B पॉइंट क्या है 2I 3J 4K। ये हमारा वेक्टर है, दोनों वेक्टर। अब ठीक है, सबसे पहले इसको, ये हमारा ओरिजिन से है, ठीक है, ये हमारा R1 है वेक्टर, और ये हमारा R2 वेक्टर है, और ओरिजिन हमारा क्या है O 0,0,0। ठीक है, अब हमें वेक्टर AB को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारी क्या है, A से हम B मूव कर रहे हैं तो वेक्टर AB फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या है, वेक्टर AB को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या बताया कि अगर आप डेल्टा R2 करते हैं, R करते हैं, तो R2 माइनस R1 से भी आप इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं, या सीधे सीधे आप AB वेक्टर फाइंड आउट कर सकते, जैसे आपकी इच्छा हो, दोनों तरीके से आप निकाल लीजिए। ठीक है, अगर हम वेक्टर R1 और R2 करेंगे तो हमें यही दोनों वेक्टर मिलेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अगर हम निकालने की कोशिश करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा A2 माइनस B2। हमने क्या A2 माइनस A1 किया था, A2 हमारा यहाँ पे क्या है 2 है। अगर I के लिए बात करते हैं तो वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें वेक्टर AB, तो हमारा क्या हो जाएगा, I के लिए हम बात कर रहे हैं तो A2 हमारा क्या है 2 है यहाँ पे, और A1 हमारा क्या है 1 है, I है, ये I वाला हम देख रहे हैं। फिर अब J के लिए हम बात कर रहे हैं, J हमारा क्या है यहाँ पे A2 हमारा यहाँ पे क्या है 3 है, A1 हमारा क्या है 2 है, J क्या है। अब K के लिए देख रहे हैं, A2 हमारा क्या है 4 है, और A1 हमारा क्या है 3 है, ये K क्या है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, 1J यहाँ पे 1I हो गया, 1J सॉरी 1I 1J और 1K का। ठीक है, ये हमारा क्या है
वेक्टर ए बी। ठीक है, वेक्टर ए बी हमारा क्या है, 1i 1j 1k। ठीक है, ये हमारा वेक्टर है। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, अब इसमें इसकी मॉड की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। टोटल हमारा क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 3। तो यानी जो मॉड ए बी आया है, जो मॉड ए बी आया है वो क्या है, अंडर रूट 3। ठीक है, बेसिकली हमें यहाँ पे यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, यूनिट डायरेक्शन की बात करते हैं, अगर हमें यूनिट डायरेक्शन निकालना है तो यूनिट डायरेक्शन के लिए हमें क्या करते हैं। ठीक है, अगर हम यूनिट डायरेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम यूनिट डायरेक्शन निकालना चाहें तो यूनिट डायरेक्शन हमारा क्या होता है, वेक्टर ए बी, यानी यहाँ पे ए कैप ए बी कैप। यूनिट डायरेक्शन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं ए बी कैप से। ठीक है, ए बी कैप, तो हमारा क्या आ जाए, वेक्टर ए बी अपॉन मॉड ए बी। वेक्टर ए बी हमारा आ गया है, वेक्टर ए बी हमारा क्या है, 1i प्लस 1j प्लस 1k अपॉन हमारा क्या है, अंडर रूट, मॉड क्या है, अंडर रूट 3। ये हमारा बेसिकली क्या है, यूनिट वेक्टर ये आया है। ठीक है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन। और एक बच्चों यहाँ पे आप याद रखिए, जो डायरेक्शन हमारा ए बी का होगा वही डायरेक्शन हमारा यूनिट वेक्टर डायरेक्शन का होगा। दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, जो हमारा डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ऐसा नहीं है ये मैग्नीट्यूड इसमें डिफरेंट आएगा, मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम होगा, लेकिन ये बेसिकली यूनिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये हमारा क्या है, वेक्टर ए बी, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अभी हम इसको बारे में बात करेंगे। यूनिट डायरेक्शन बनने पता पढ़ा भी लिखा है। अगर आपको यूनिट डायरेक्शन के बारे में कोई डाउट हो रहा है, प्लीज मेरा यूनिट डायरेक्शन का जो वीडियो है उसको देखिए, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, वहां पे आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली यूनिट डायरेक्शन होता क्या है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या था, पोजीशन वेक्टर के बारे में काफी डिटेल में समझा दिया है। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जो भी डाउट है उसे आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई डाउट आना चाहिए, बहुत सिंपल सा था। अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब होने के बाद ठीक है, यहाँ पे वीडियो को यही एंड करते हैं। तो आज के लिए इतना ही अभी तक के लिए। तो जाने से पहले प्लीज एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और प्लीज शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।